नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया था चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि 26 जून 2024 को हुआ था। इससे पहली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व करवा चुका हूं। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ r if the coefficient of r minus 3th and 2r minus 4th term in this expansion are equal। कौन कौन से कोफिशिएंट एक्सपेंशन किसके है पहले तो ये देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, सी नोट से शुरू होगा, फिर आगे आएगा सी 1x प्लस सी 2x स्क्वायर, ये एक्सपेंशन होगी इसकी। लास्ट कौन सी टर्म होगी, सी 30 एक्स रेज टू पावर 30, ये एक्सपेंशन होगी इसकी। और यहाँ पे सी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है एनसी जीरो। यहाँ पे मतलब सी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनसी आर, ऐसे भी कह सकते हैं हम। अब हमें पता है कि इस एक्सपेंशन में आर एच टर्म कौन सी होती है, आर एच टर्म होती है ये, आर एच टर्म कौन सी होती है, एनसीआर। चलिए अब कौन सी टर्म की बात की उसने, आर माइनस थ्री एथ टर्म। आर माइनस थ्री एथ टर्म कौन सी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देते हैं, या फिर ये हमें तो यही टर्म चाहिए कि आर माइनस थ्री इज इक्वल टू एन सी। अच्छा एक चीज देखो, जो यहाँ पे लिखा है उससे एक कम है यहाँ पे आर में, तो हमें नीचे जो लिखना है यहाँ पे इससे एक कम लिखना है, तो इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस फोर बन जाएगा। तो आर माइनस थ्री एथ टर्म तो ये आएगी, और जो टू आर माइनस फोर टर्म ये भी तो चेक करनी है, तो ये दोनों को तो इक्वल रखना है। इसमें से भी एक कम करके यहाँ पे लिख दो, एन सी टू आर माइनस फाइव हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट इक्वल दे रखे हैं तो इनको इक्वल रख दो। एन की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ पे 30 सी एन माइनस फोर इज इक्वल टू, सॉरी आर माइनस फोर इज इक्वल टू 30 सी टू आर माइनस फाइव। अच्छा हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी क्या, अगर हमारे पास ऐसा एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू है, तो यहाँ पे कंडीशन होती है तो ये दोनों पी और क्यू इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो दोनों का सम मतलब पी प्लस क्यू का सम किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 30 के, तो आर माइनस फोर प्लस टू आर माइनस फाइव इज इक्वल टू 30। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 3r, ये कितना हो जाएगा माइनस नाइन, माइनस नाइन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस नाइन हो जाएगा। अच्छा 3r इज इक्वल टू 39, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 अपॉन 3, तो कैंसिल करके आ जाएगा 13, तो r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 13। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन। लास्ट से फोर्थ टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि 8 माइनस फोर प्लस टू एथ टर्म हम बिगिनिंग से निकाल लेते हैं, मतलब सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा ऐसे कैसे, कि अगर हमें आर एथ टर्म निकालनी है एंड से, तो हम क्या करते हैं एन माइनस आर प्लस टू एथ टर्म निकाल लेते हैं बिगिनिंग से, क्योंकि दोनों बराबर होती है, सेम टर्म होती है। तो हमें यहाँ से सिक्स टर्म निकालनी है, मतलब टी सिक्स निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी फाइव प्लस वन दैट इज एन सी फाइव। अगर हमें एक्सपेंशन दे रखी है ये एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन टू रेज टू पावर एन माइनस फाइव इंटू माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव। अच्छा एन सी फाइव, एन की जगह कितना है एट, तो एट रख देते हैं हम, यहाँ पे हम एट रख देते हैं, और आठ में से पांच माइनस करेंगे तो तीन, तो इस पूरी ब्रैकेट की पावर कितनी होगी तीन, और यहाँ पे ये माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव, तो ऐसे कैसा है। आगे इसको सोल्व करो, एट फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल इंटू एट माइनस फाइव दैट इज थ्री फैक्टोरियल। अच्छा तीन की एक्स की पावर तीन है, फिर उसकी पावर तीन है, तो एक्स रेज टू पावर नाइन अपॉन टू रेज टू पावर थ्री दैट इज एट। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव की माइनस की पावर ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फाइव। एक्स की पावर पांच तो कैंसिल होगी, तो एक्स की पावर तो चार बची यहाँ से, साथ में माइनस का निशान भी है। अब फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, यहाँ पे जो आएगा वो लिखेंगे इधर। फैक्टोरियल को खोलते हैं, आठ
को खोला हमने 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल तक खोल लिया, और 5 फैक्टोरियल ऐसे, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और ये नीचे 8 भी है। तो 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल किया, 8 से ये कैंसिल किया, 6 से 6 कैंसिल किया, तो बचा क्या 7। तो आंसर क्या आ जाएगा -7 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रेज्ड टू पावर 10। इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या है? अब टर्म कैसी है? इवन है, ये n की वैल्यू क्या है? इवन है, इसको 2 से डिवाइड किया +1। तो ये टर्म निकालनी है हमें, मतलब 5 + 1 6th टर्म निकालनी है, कौन सी होगी इस एक्सपेंशन में? तो tr+1 दैट इज 5 + 1, ये तभी तो 6 बनेगा। तो हमें ये टर्म निकालनी है। तो 10c5 x रेज टू पावर 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 5, ये बनेगा यहाँ पे। अच्छा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल को सोल्व किया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू दोनों का अंतर, 10 और 5 का अंतर कितना है? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 5 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 10, और लेकिन ओड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल को हम खोल देते हैं, 10 फैक्टोरियल को खोलते हैं। अच्छा, एक और चीज देखोगे, ऑप्शन को देखोगे तो एक ही टर्म नेगेटिव में है, इसमें केवल एक ही टर्म नेगेटिव है, और हमारा आंसर भी नेगेटिव में आ रहा है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसको पूरा सोल्व करते हैं। तो माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा? 10 फैक्टोरियल को हम 5 तक खोल देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ऐसे कैसे रखा है, और एक को खोल देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर होगी 15 अपॉन 32। बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी हमने। इस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, इस 5 से हमने इस 10 को कैंसिल किया, तो 2, इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आया 3, 3 से इस 6 को कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा? 2, और इस 2 से हमने इसको 4 को कैंसिल किया तो कितना आ गया? 2, इस 2 से हमने 8 को कैंसिल किया तो कितना आ गया? 4। तो नीचे ये तो सारे कैंसिल हो गए, ऊपर देखो क्या क्या बचा। अब ऊपर क्या बचा है? 9 बचा है, 4 बचा है, और 7 बचा है। इस 4 से हम इस 32 को कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 8। अब ऊपर क्या बचा? 9 और 7 बच गया, तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 7 दैट इज 63। माइनस का निशान पहले ही था, एक्स रेज टू पावर 15, साथ में बटे में कितना आ जाएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी। वैसे नेगेटिव साइन आया था, उसी से पता चल गया था कि हमारा सी ऑप्शन ठीक होने वाला है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में क्या था? पॉजिटिव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर in this expansion are this respectively, then value of n। चलिए लिख लेते हैं एक बार इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई रेज टू पावर n की एक्सपेंशन है, x प्लस वाई रेज टू पावर n की एक्सपेंशन। अगर हम खोलते हैं तो क्या बनता है? nc0 x रेज टू पावर 0 इंटू वाई रेज टू पावर n माइनस 0, मतलब n प्लस nc1 x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर n माइनस 1। y की पावर कम होती जाएगी और x की पावर बढ़ती जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर n माइनस 2। नेक्स्ट nc3 x रेज टू पावर 3 इंटू वाई रेज टू पावर n माइनस 3। अच्छा, एक चीज देखो, क्वेश्चन में केवल 4 टर्म तक की बात हुई है। जो क्वेश्चन में सेकंड टर्म है वो 260 दे रखी है, 260। तो सेकंड टर्म कौन सी है? ये तो nc1 x y रेज टू पावर n माइनस 1 कितना है? 260 के बराबर है। दूसरी, थर्ड टर्म किसके इक्वल है? थर्ड टर्म है nc2 x स्क्वायर वाई n माइनस 2 किसके इक्वल है? 780 के। और जो फोर्थ टर्म है वो है 1170 के इक्वल। फोर्थ टर्म कौन सी है इसमें? nc3 x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर n माइनस 3, जो कि 1170
70 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं तो कुछ आसान सा बन जाए तो। अच्छा, इससे पहले एक चीज और ध्यान रखो, हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। रिजल्ट कौन सा? अगर एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन है, तो यहाँ पे ये इनको डिवाइड करने पर, जो इनको सोल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर क्या बनेगा वो देखो, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। हम इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। हमें चाहिए क्या? एन की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं आपस में। अगर हम इनको डिवाइड करें, इनको आपस में डिवाइड कर दे, सेकंड को थर्ड से डिवाइड किया, एन सी टू अपॉन एन सी वन इंटू एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र वाई रेज्ड पावर एन माइनस टू अपॉन x इंटू वाई रेज्ड पावर n माइनस वन विच इज इक्वल टू 780 अपॉन 260। अच्छा, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो और 26 की मल्टीप्लाई 3 बार करें 78 आ जाएगा, मतलब 26 या 78। नेक्स्ट, अच्छा x की एक पावर से एक पावर कैंसिल कर दे तो ऊपर एक पावर बची। ठीक है, और y ऊपर n माइनस टू है, नीचे y n माइनस वन है, तो एक पावर नीचे बच जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ तो x बटे में y बचा। इसको सोल्व करो अभी जो फार्मूला लिखा है इससे। n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू। इसको सोल्व करके क्या आएगा, ये डायरेक्ट यूज कर लिया हमने, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n माइनस वन की वैल्यू, n माइनस वन इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 6, हमने 2 को दूसरी तरफ भेज दिया। अब हम डिवाइड करते हैं थर्ड और सेकंड को। थर्ड और सेकंड को, एन सी थ्री एक्स रेज टू पावर 3 वाई रेज टू पावर n माइनस 3 अपॉन एन सी टू एक्स स्क्र वाई n माइनस टू इज इक्वल टू 1170 बटे में 780। चलिए डिवाइड कर देते हैं इनको। अच्छा, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद इसके बाद ये 13 पे कैंसिल हो जाएगा, 13 छिके 78, 13 नहीं में 117। ये फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 बटे 2 तो इधर बचा। अच्छा, एक पावर, दो पावर x की कैंसिल कर दो, ऊपर एक पावर बचेगी, ऐसी एक पावर y की नीचे बचेगी। तो इस पे फार्मूला लगाते हैं, n माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू, सॉरी, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। अब एक काम करो, यहाँ से x बाय y की वैल्यू निकाल लें अगर हम, तो हम पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, x बटे वाई इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दो तो 9/2 इंटू एन माइनस टू, ये मल्टीप्लाई में, तो ये हाँ दूसरी तरफ भेजा, डिवाइड में हो गया, x बाय वाई की वैल्यू ये आई। अब यहाँ से देखोगे x बाय वाई की वैल्यू ये आई, तो x बाय वाई की वैल्यू इसमें रखो, n माइनस वन इंटू 9/2 इंटू एन माइनस टू विच इज इक्वल टू 6। अब क्या करो, 2 को नीचे वाली टर्म को दूसरी तरफ भेज दो, n माइनस वन इंटू नाइन विच इज इक्वल टू 6 इंटू टू इंटू एन माइनस टू। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल किया, 3 ये कैंसिल किया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n माइनस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 इंटू टू 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n माइनस 8। चाहिए क्या हमें, n की वैल्यू चाहिए, इसको इस तरफ भेज दो और 3n को दूसरी तरफ, तो 4n माइनस थ्री इज इक्वल टू 8 माइनस 3 बचेगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। A gymnast wishes to have at least 12 units of vitamin B and 18 units of vitamin C. विटामिन बी की कम से कम 12 यूनिट चाहिए और विटामिन सी की कम से कम 18 यूनिट चाहिए। डाइट वन कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। मान लिया डाइट वन की x यूनिट कंज्यूम कर रहा है और डाइट टू की y यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है।
अब डाइट 1 में और डाइट 2 में देखा जाए विटामिन बी और विटामिन सी। डाइट 1 में विटामिन बी की मात्रा कितनी है? 2 यूनिट्स। हमने कितनी मानी? x, तो 2x हो गया। और विटामिन सी की मात्रा कितनी है? 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? 1x। ऐसी डाइट 2 में चेक करो, डाइट 2 यहाँ पे, डाइट 2 में 1 यूनिट विटामिन बी है और हमने कितनी यूनिट माना? y यूनिट माना डाइट 2 में, तो हो जाएगा 1y। और ऐसे यहाँ पे विटामिन सी की कितनी यूनिट है? 2 यूनिट्स, मतलब 2y। अब कम से कम टोटल यूनिट विटामिन बी की चाहिए 12, दोनों का जोड़ 12 होना चाहिए, और इसकी चाहिए कम से कम 18, तो इन दोनों का जोड़ 18 होना चाहिए। अब हम बढ़ाते हैं मिनिमाइज फंक्शन, जिसको हमें मिनिमाइज करना है। z इज इक्वल टू, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाना है? अच्छा, यहाँ पे देखो, डाइट 1 कॉस्ट क्या रेट है? डाइट 1 का 40 रुपए पर किलो, और डाइट 2 का कॉस्ट कितना है? 60 रुपए पर किलो। अच्छा, डाइट 1 की कितनी यूनिट लगी? x, और 40 रुपए किलो है तो 40x रेट हो जाएगा। ऐसी डाइट 2 की जो कॉस्ट मानी थी, डाइट 2 की हमने यूनिट मानी थी, वो थी y, रेट कितना है? 60, तो 60y हो जाएगा। तो देखो, तो ये दोनों का जोड़ 40x प्लस 60y। हमने इस फंक्शन को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अच्छा, मिनिमाइज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों लाइनों का, जो ये लाइन बनेगी, इनका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं पहले इसको। तो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 12, 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। अच्छा, मैं नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 36। ऐसा क्यों किया? ताकि हम एलिमिनेट कर सकें x को। तो माइनस किया तो 2x से तो 2x कैंसिल, यहाँ पे 1y माइनस 4y दैट इज माइनस 3y, और ये हो जाएगा माइनस 24। y की वैल्यू आ गई 8। और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें, y को दूसरी तरफ लेके आना पड़ेगा। तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट कौन सा आया? 2,8, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइनों का। चलिए, अब दोनों लाइनों को प्लॉट करते हैं। जो फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पासिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू 0 रखी। अच्छा, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन को देखो एक बार, पासिंग पॉइंट निकालते हैं इसके। पहली लाइन में अगर, दूसरी लाइन में अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 9, और y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 18। तो ये इसके पासिंग पॉइंट हो गए। चलिए, इसको एक बार समझते हैं, ड्रॉ करते हैं एक बार। हमने ये बना लिया। अच्छा, दो दो के गैप पे बना लेते हैं। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, 10, 18 तक चाहिए x पे वैल्यू। 12, 14, 16, 18, ये हो गया 18। आगे है y की वैल्यू हमें चाहिए 10, 12 तक। 2, 4, 6, 8, 10, और थोड़ा सा और ऊपर कर लिए 12, ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया 0,12 पॉइंट। और फर्स्ट लाइन को पहले ड्रॉ करते हैं। पासिंग पॉइंट क्या फर्स्ट लाइन के? 0,12 और 6,0। 0,12 तो यहाँ पे है और 6,0 यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड लाइन है उसको प्लॉट करो। तो पासिंग पॉइंट क्या? 0,9 और 18,0। 0,9 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 10 है तो इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। सॉरी, यहाँ पे 8 है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे होगा 9। 8 से थोड़ा सा ऊपर, 8 और 10 के बीच में, और 18,0 यहाँ पे है। हमने क्या किया? इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अच्छा, हमें तो कॉर्नर पॉइंट चाहिए। कॉर्नर पॉइंट कौन से बने? अब रीजन देख लेते हैं कौन सा बनेगा। दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है दोनों इक्वेशन में। अगर मैं 0, 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, क्या 0 12 से बड़ा है? नहीं है, तो हमें ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना फर्स्ट लाइन को। ऐसी सेकंड लाइन को देखोगे, 0 प्लस 0 दैट इज, क्या 0 18 से बड़ा होता है? नहीं, तो हमें इस लाइन को भी ऊपर की तरफ शेड करना है। चलिए, तो पहली लाइन को शेड करते हैं। पहली लाइन कौन सी थी? ये, इसको ऊपर की तरफ हमें शेड करना है इस तरीके से। हाँ, और फिर हमें क्या करना है? कॉमन पोर्शन भी निकालना है। मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा जब हम दूसरी लाइन के शेडेड पोर्शन को प्लॉट करेंगे।
चलिए मैं दूसरा स्केच यूज करता हूँ। ये दूसरी लाइन थी, इसका शेडेड पोर्शन ऊपर बड़ा होगा, ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें ओरिजिन की तरफ से शेड नहीं करना। अच्छा, इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा आया? कॉमन पोर्शन आया हमारे पास ये वाला, जहाँ पे दोनों स्केच चल रहे हैं, ये यहाँ से शुरू होके और इससे ऊपर बड़ा सारा का सारा हमारा क्या है? कॉमन पोर्शन। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आए? एक तो ये पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट है? 18,0 कॉर्नर पॉइंट। एक ये पॉइंट आया जिसको हमने निकाला था अभी, ये था 2,8। और एक आया था ये पॉइंट, ये था 0,12। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा था? z इज इक्वल टू 40x प्लस 60y। इस फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पर चेक कर लेते हैं और यहां से चेक कर लेंगे कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। एट फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, z इज इक्वल टू 40 इंटू 18। अच्छा, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 18 चौक 72 ही हो जाएगा, 720 मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखो दूसरा पॉइंट, z की वैल्यू निकालनी है हमें, x की जगह 2 रखा तो ये तो हो जाएगा 40 इंटू 2, और y की जगह रखना है 8, ये कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 80 और ये हो गया 480, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया? 560। तीसरे पे वैल्यू निकाल लो, 40 इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट 60 इंटू 12 करो तो ये कितना हो जाएगा? 12 6 72 720। इनमें से मिनिमम कौन सा है? 560 है, तो हमें तो कॉस्ट को क्या करना था? मिनिमाइज ही करना था। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर हम ए का 30% निकालते हैं, 30% निकाल के किसके को लाता है? बी के 20% के को लाता है, और जो कि सी का 1/5 है। अच्छा, तीनों इक्वल है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों इक्वल है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, हमें तो रेशो चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया ये भी कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है? 20 आया। तो हमारे पास क्या बचा? 30A इज इक्वल टू 20B विच इज इक्वल टू 20C। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको के इक्वल मान लेते हैं। कोई तीनों इक्वल है तो किसी के इक्वल होगा कांस्टेंट के, हमने इसको मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों को इक्वल रख दो, एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, एक बार इसको और एक बार इसको। हम तीनों को 1 बाय 1 के इक्वल रखते जाएंगे। तो ए की वैल्यू निकालते हैं के अपॉन 30, बी की वैल्यू निकालो के अपॉन 20, और सी की वैल्यू निकालोगे के अपॉन कितना आ जाएगा? के अपॉन 20। हमें तो इनका अनुपात चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, तो ये अनुपात चाहिए इनका। अनुपात कितना आएगा ये देखो, अब ए रेसो बी रेसो सी, ए रेसो बी रेसो सी विच इज इक्वल टू के बटे में 30 इज इक्वल टू, सॉरी, रेसो के बटे में 20 रेसो के बटे में 30, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं इस अनुपात को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में? तो मैं डिवाइड कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, इस के को हटाता हूँ, डिवाइड कर देते हैं, के से डिवाइड कर दिया। इस अनुपात में फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई, तब भी ये अनुपात तो सेम ही रहेगा। तो के से तो के कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 1/30 अनुपात 1/20 अनुपात 1/20 बचा। अब और क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें और कर सकते हैं हम, नीचे से हटाना में ऊपर बनाना, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखे हैं? ये अनुपात ऊपर दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में नहीं है अनुपात, रेशो। इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60 से क्यों? क्योंकि इनका एलसीएम और कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। 60 से मल्टीप्लाई किया इसको, इसको भी 60 से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0, 3 और से 6 को कैंसिल किया तो 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया कैंसिल करके? 3, और ये कितना आ जाएगा कैंसिल करके? ये भी 3। तो ये अनुपात कितना बना? 2:3:3।
तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3:3। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अ मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर in the ratio of 4:2. If 2 liters of water is added to the mixture, then ratio becomes 4:3. What is the quantity of the juice in the given mixture? जूस की क्वांटिटी बतानी है कितनी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जूस और वाटर का रेशो दे रखा है 4:3। तो मिक्सर ये कितनी क्वांटिटी होगी, मान लिया ये 4x लीटर है और वाटर कितना हो जाएगा 2x लीटर हो जाएगा। अब क्या बोला कि इस मिक्सर में 2 लीटर पानी और ऐड कर दिया, पानी पहले 2x था, अब 2 और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 2x + 2 लीटर हो गया और मिक्सचर बन गया अब 4:3 का। फिर जूस और वाटर का मिक्सचर, जूस कितना है अब 4x लीटर, अब पानी कितना है 2x + 2 और ये अनुपात किसके इक्वल है 4/3 के। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 12x = 8x + 8। 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ की 2 के साथ और फिर इसके साथ 8x को इधर लेके आएंगे 4x = 8x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ जाती है तो हमें चाहिए क्या, कितने लीटर जूस है ये बताना है। 4 गुना में 2 कितना आ जाएगा 8 लीटर। तो इसमें क्या है जूस है और 2 गुना में 2 मतलब 4 लीटर हमारे पास क्या है पानी है। तो टोटल मिक्सर कितना हो गया 12 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 8 लीटर इसमें जूस है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, टू कैंडल्स x एंड y आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम हाइट, हाइट तो सेम है, द रेडियस ऑफ x इज थ्राइस एज y, जो रेडियस है वो x की y के 3 गुना है कि 2 सिलेंडर है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 सिलेंडर बना लिए कुछ, और जो पहले की रेडियस है मान लीजिए ये y है तो x की रेडियस क्या है इससे 3 गुना है। कुछ इस तरीके से है, हाइट दोनों की सेम है, ये h है तो ये भी h है, ये r है इसकी रेडियस यहां से यहां तक y की, तो ये कितनी हो जाएगी 3r हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ x टेक्स 90 मिनट्स टू बर्न कंप्लीटली, जो x वाली मोमबत्ती है वो 90 मिनट लेती है, हाउ डज y टेक टू बर्न हाफ ऑफ इट्स इनिशियल हाइट, जो पूरी हाइट है उसका आधा जलने में कितना टाइम लेगी। अच्छा, इनका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये किस रेशो में बर्न होंगी, किस रेशो में टाइम कंज्यूम करेंगे, जितना इसका वॉल्यूम है, मान लिया x और y का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों सिलेंडर का, दोनों मोमबत्ती का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसी ही रेशो में तो ये टाइम लेंगी जलने में, उसी रेशो में ये जलने में टाइम लेंगी। तो इसका पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर की जगह क्या 3r² h, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस तो आ रही है एच सेम है, एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9, आर स्क्वायर रेशो आर स्क्वायर, तो रेशो आया 9:1। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक्स रेशो वॉल्यूम ऑफ वाई, 9:1 आ गया। वॉल्यूम ऑफ एक्स कैंडल रेशो वॉल्यूम ऑफ वाई कैंडल इज इक्वल टू 9:1। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना टाइम लगेगा और जितना कम वॉल्यूम होगा उतना कम टाइम लगेगा। अब इसको वॉल्यूम को इसको जलने में 90 मिनट लग रहे हैं, इसको जलने में 90 मिनट लग रहे हैं, तो वाई को जलने में कितने मिनट लगेंगे 90/9 मतलब 10 मिनट लगेंगे, पूरी जलने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जलानी कितनी है आधी, तो आधी जलने में कितना टाइम लगेगा 10 का आधा मतलब 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा ये पूरी जलने में 10 मिनट और आधी जलने में 5 मिनट, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इफ a/b = 3:7, b/c = 6:7, then what is the value of c। बहुत सिंपल, a/b दे रखा है 3:7 है ना, b/c दे रखा है 6:7 और a का मान कितना है 18 है, तो हमें c का मान बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो
ए एक्स और बी एक्स है। ए की वैल्यू कितनी है 3x है, बी की वैल्यू कितनी है 7x है। तो ए की वैल्यू 3x मानी, दे कितने रखी है 18 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 कैंसिल करके, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 6 दैट इज 42। अब इसमें देखो बी रेसो सी, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, हमें तो c की वैल्यू चाहिए ना, तो 6y किसके इक्वल रखना पड़ेगा 42 के, 6y को 42 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू क्या आई 7। हमें चाहिए क्या c की वैल्यू, c की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 49। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अ गर्ल हैज 50 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन्स। एक तो 50 पैसे के कॉइन है और एक रुपए के सिक्के हैं उसके पास। कहते देर आर 90 कॉइन्स इन ऑल, टोटल कितने सिक्के हैं 90। हम मान लेते हैं कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, कॉइन कितने हैं, इसके पास x है, और 1 रुपए के कॉइन हम मान लेते हैं कितने हैं y है। अच्छा दोनों कॉइन जोड़ के कितने बन रहे हैं 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। आगे क्या बोला उसने कि टोटल अमाउंट कितना है 75। टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, अच्छा मान लिया 50 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 गुणा में 4 कर लेंगे हम 200 पैसे, 200 को 100 से भाग करेंगे तो 2 रुपए आ जाएंगे हमारे पास, तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो 50 पैसे के हमारे पास x सिक्के थे, तो ये रुपए कितने हो जाएंगे 50x बटे में 100, तो मतलब x बटे में 2 रुपए हो गए। ठीक है, अच्छा एक एक रुपए के हमारे पास y कॉइन थे, तो रुपए भी कितने रहेंगे ये y ही रहेंगे, एक गुणा में y, मान लिया 20 कॉइन है एक एक रुपए के तो 20 रुपए हो गए, 50 कॉइन है तो 50 रुपए हो गए, और एक एक रुपए के y कॉइन है तो y रुपए हो जाएंगे। अब ये टोटल रुपए कितने दे रखे हैं 75, 75, मतलब इन दोनों का जोड़ x प्लस 2, x बटे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 75, और ऊपर एक इक्वेशन क्या आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा माइनस करेंगे दोनों को, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 15। अच्छा यहाँ पे x में से x बटे 2 माइनस करना है, मतलब एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा, साथ में x भी है तो x बटे 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 30, इसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस x दैट इज 30 विच इज इक्वल टू 60। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने माने थे y, तो y की संख्या पूछी है उसने, y की संख्या कितनी आ जाएगी 60, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बटे b इज इक्वल टू 4/5 है, तो हमें a बटे b और b बटे a का अनुपात बताना है कितना होगा। अच्छा a बटे b और b बटे a का मतलब क्या, a बटे b अपॉन b बटे a तो सबसे ऊपर चले जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 बटे में 25, तो 16 अनुपात 25 आ जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A0 1 1 और बी मैट्रिक्स इधर रखिए, देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो A0 1 1 की मल्टीप्लाई A0 1 1 के साथ करनी है, तो करो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इस रो की इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, फिर आगे इस रो की इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट अब इस रो की पहले कॉलम के साथ करेंगे a प्लस 1 आ जाएगा, और इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दे रखी है, ए स्क्वायर बी के इक्वल दे रखा है, तो ए की ए स्क्वायर तो वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये दे रखी है 1 0 4 1। उसने पूछा क्या है ए का मान बताओ, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, यहाँ से देखो a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ से a की वैल्यू आई 3,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान ज्ञात करना है। अब जो ऊपर ए की वैल्यू आई, क्या वो नीचे वाले को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही, नहीं कर रही। क्या नीचे से जो वैल्यू निकाली, क्या ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रही है? वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? कोई वास्तविक मान नहीं है, नो वैल्यू, रियल वैल्यू एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए प्लस आइटा बी, आई थिंक ये डिटरमिनेंट होना चाहिए था, मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए थी, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मतलब 4 आइटा माइनस 2 आइटा 1 2 2 आइटा माइनस 1 10 2 आइटा, ये दे रखा है ए प्लस आइटा बी के इक्वल। तो कुल मिला के और बी की वैल्यू निकालनी है, या फिर छोड़ो, हमें क्या करना है कि डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालोगे? 4 आइटा, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के लो, यहाँ पे होगा 4 आइटा, इसको हटाया इसको हटाया, 2 आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आइटा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, बचा क्या? 2 आइटा माइनस माइनस प्लस 10, फिर 1, इसको हटाया इसको हटाया, 2 इंटू 2 4 माइनस 20 आइटा इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ये तो चल ही रहा है, इसके इक्वल दे ही रखा है ये दो। अब इनको सोल्व करते हैं, यहाँ पे 4 आइटा, अच्छा आइटा स्क्वायर की तरह था -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा पूरा। आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 आइटा स्क्वायर प्लस 20 आइटा प्लस इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 20 आइटा इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ये तो 0 हो गया, इनको कैंसिल कर देंगे, 0 इंटू दिस 4 आइटा दैट इज 0। अच्छा आइटा स्क्वायर कितना है? -1, -1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस ये कितना हो गया 20 आयोटा प्लस 4 माइनस 20 आयोटा। अच्छा 20 से 20 आयोटा कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बढ़ जाए 0 प्लस 0 आयोटा ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी कंपेयर करो, इनको ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 और बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इफ ए एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट आएगा, मैट्रिक्स नहीं है, इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ये डिटरमिनेंट ऐसा ही है बस, ठीक है, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा? R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में से हम पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, और फिर R3 पे भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में से हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे R1 को। अब देखो ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा, फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे रखनी है, इसमें हमने कुछ नहीं किया अभी, x-1। सेकंड रो को देखो, सेकंड रो में से हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस करना शुरू करो, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये क्या बनेगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करें, ये कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करें तो -1, ठीक है। 2x में से 2x माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और ये भी तो सेम है, सेम में से सेम माइनस किया तो भी 0। तो केवल आगे वाला नंबर फर्स्ट टर्म बची है इसकी एक्स स्क्वायर -1, बाकी 0, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस, इसमें से ये माइनस किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या 2, इसमें से ये माइनस किया तो एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या -1, इसमें से ये वो माइनस करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 दैट इज 1/2। बस डिटरमिनेंट इसका सोल्व कर दो। अब एक्सपेंड कर देते हैं सेकंड रो के अलावा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इसके अलावा एक्सपेंड किया, इसको हटा दिया इस रो को, और इस कॉलम को हटाया, बचा क्या इसका डिटरमिनेंट मतलब 1/2 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 1। और ये किसके इक्वल दे रखा है? ये दे रखा है ए एक्स माइनस 10 के, ये तो डिटरमिनेंट है। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, या फिर पहले इसको एक काम करो, इनको ऐड कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू 3/2 एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
3/2x माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई करो 3/2x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -1, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब 3/2 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 10 को सोल्व करके हमारे पास ये क्या आई, क्यूबिक इक्वेशन आई, लेकिन उसने तो लीनियर इक्वेशन के इक्वल दे रखा है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालें, जो कि मेरे को इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट लग रहा है थोड़ा बहुत, इस क्वेश्चन में क्या है, गड़बड़ है। ओके, ये क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए थी इधर ए एक्स वाली, ठीक है, या फिर इस डिटरमिनेंट में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये भी डिटरमिनेंट है, इसने मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब आते हैं इस डिटरमिनेंट पे, यहाँ पे फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे रखो, सेकंड रो क्या बनेगी 0, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर रखो और इधर क्या है 1, ओमेगा रेज टू पावर 5 है, ओमेगा रेज टू पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसी ओमेगा रेज टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 1 इंटू ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर दो, सिंपल है, आसान बन जाएगा। एक्सपेंड करते हैं हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया, ये हटा दिया, ये हटाया, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4, फिर ये बीच वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 थर्ड वाले से देखो, अब थर्ड एलिमेंट है, यहाँ से इसको हटाया, ये बना ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस, तो निशान ऐसे कैसा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 तो ये बन गया -1। ओमेगा रेज टू पावर 4 अभी देखा था हमने किसके इक्वल था, ओमेगा के, तो ये बना माइनस ऑफ ओमेगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये कितना बना, अब ये बना -1 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमारा आंसर देखो इसमें है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में है ये। अच्छा, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें से -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐड किया और माइनस कर दिया, ये 2 ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे कैसा रखा, हमने ओमेगा स्क्वायर माइनस किया और ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दिया। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको जोड़ दो, ये कितना बना 3 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0, और ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ दीज टू मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे डिटरमिनेंट होगा, ये मैट्रिक्स नहीं, ये भी डिटरमिनेंट है, सारी जगह इन्होंने मैट्रिक्स लिख दिया। अच्छा, ये दो डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं तो हमें ए की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, पहले का डिटरमिनेंट निकाला -20 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करो 8 माइनस 20। अच्छा, इससे तो ये कैंसिल कर दिया, 20 से 20 बचा क्या, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इफ डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू a देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कुल मिला के हमें इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, ऑपरेशन लगा देते हैं इसमें, क्या
R2 पे ऑपरेशन लगाओ, R2 पे नहीं बल्कि R3 पे ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस R2, यहाँ पे क्या बनेगा देखो, 0 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, सेकेंड रो भी ऐसे कैसे लिखो, जेड माइनस वाई, और थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई माइनस जेड बचा इधर, तो इसमें से माइनस के ये भी ऐसे कैसा, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, इसमें से वाई माइनस जेड तो कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड कॉमन आया, अब बचा क्या, 0 वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई 0 जेड माइनस वाई 1 1 1। चलिए अब एक्सपेंड कर देते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें, एक्सपेंशन से हो जाएगा, वाई माइनस जेड। प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो माइनस कर सकते हो कॉलम्स को ताकि 0 बन जाए, तो लिए हम माइनस भी कर देते हैं। हम लगाएंगे C2 पे, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, ऐसी C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो C3 माइनस C1, तो ऑपरेशन लगाने पर क्या बनता है देखो, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, बाहर y माइनस जेड तो ऐसे कैसा रहेगा, तो अंदर फर्स्ट कॉलम पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो ये तो ऐसे कैसा लिखो, सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो y माइनस एक्स, ये बनेगा y माइनस एक्स, इसमें से माइनस किया 0। अब आगे इसमें से ये माइनस करना है तो ये z माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस करो z माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ पर भी z माइनस एक्स बचा, और इसमें से माइनस किया ये भी 0। अच्छा एक चीज बताओ, हम यहाँ से देखते हैं तो सेकंड कॉलम से y माइनस एक्स कॉमन आ गया, y माइनस जेड तो पहले ही था, y माइनस एक्स सेकेंड कॉलम से आया, और थर्ड कॉलम से हम z माइनस एक्स बाहर लिख सकते हैं, तो बचा क्या, 0 x माइनस वाई 1 1 1 0 1 1 0। अच्छा सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ये भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो हमें निकालना क्या है, जो ये डिटरमिनेंट आएगा इसको सोल्व करने के बाद एक पोलिनोमियल आएगी, तो हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी है, क्या होगी, चलिए देखते हैं। इसमें तो कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें। चलिए इसमें से जो फर्स्ट रो है उसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, यहाँ से x1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 कॉमन आ सकता है, ठीक है। सेकेंड रो है, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ सकती है, यहाँ पे जो मिनिमम पावर है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 21, और जो थर्ड है यहाँ से मिनिमम पावर क्या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 39, ये चीजें कॉमन आ गई। बचा क्या 1 1 1, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर बचा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, और यहाँ पे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स रेज पावर, अच्छा 21 में से 15 पावर तो बाहर चलेगी, तो यहाँ पे 6 पावर बची, यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे 21 पावर तो बाहर चलेगी, तो यहाँ पे कितना बचा 11 पावर बची, और यहाँ पे 39 पावर तो बाहर चलेगी, 45 में से कितनी पावर बची 6 पावर बची। अच्छा इसको ध्यान से देखोगे, फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड रो इसकी सेम होगी, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख दो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 5 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos ऑफ दिस, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ये तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, तो cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ a मतलब 5 पाई बाय 4 इंटू cos ऑफ x माइनस cos ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ x, ये तो इसका फार्मूला लगाया।
माइनस करके ये लिखते हैं, माइनस कोस ऑफ 5 पाई/4 इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस साइन 5 पाई/4 इंटू साइन ऑफ एक्स। अच्छा ये तो दोनों सेम है, ये तो कैंसिल हो गए, ये हो गया 2 टाइम्स -2 साइन ऑफ एक्स इंटू साइन 5 पाई/4। अब इसकी वैल्यू निकाल लो बस, मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा साइन ऑफ 5 पाई/4 का हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/4। पाई में कुछ जुड़ रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन ऑफ पाई/4। पाई/4 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो माइनस साइन ही आ जाएगा। तो -2 तो पहले ही था, इसकी वैल्यू क्या आई -1/√2 इंटू साइन ऑफ एक्स। माइनस है तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अच्छा ऊपर 2 है नीचे रूट है, तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर √2 बचेगा, तो √2 साइन एक्स आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है -√3/2, और जो x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में है, पाई से 3 पाई/2, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू एक्स। पहले हमें cos x भी चाहिएगा, cos x भी निकाल लेते हैं। ये हो गया p, ये हो गया h, b की वैल्यू चाहिए हमें, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हटाओ अभी, b की वैल्यू निकालते हैं। b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर कितना है 4 माइनस p स्क्वायर कितना है 3, ये कितना आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से cos किसके इक्वल आया, cos ऑफ x इज इक्वल टू b/h होता है, b की वैल्यू कितनी आई 1, 1/h की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन cos हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इस केस में क्या आ जाएगी नेगेटिव। अब वैल्यू निकाल दो sin 2x की फार्मूला लगा के, क्या आ जाएगा 2 sin x इंटू cos ऑफ x। चलिए 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -√3/2 है, और cos x की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस है तो माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल किया तो बचेगा √3/2 बचेगा। तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू। अच्छा ये तो पता होना चाहिए, cos ऑफ 90 माइनस 18, ये cos 72 ऐसे ही तो है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 72, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर है, मतलब इधर स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर 72 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर सॉरी 18, इधर साइन स्क्वायर 18 के। अब cos स्क्वायर 72 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर 18 के, इसमें से यही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। √3 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से टेंजेंट ऑफ x की वैल्यू निकालोगे तो -1/√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ -π/6, ये लिख सकते हैं इसको। लेकिन इसमें माइनस साइन के साथ नहीं है हमारा कोई भी ऑप्शन, तो हमें इसको पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, जो कि टेंजेंट π/6 आ जाएगा। अब ये टेंजेंट x है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि टेंजेंट x इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट y है तो ये चीजें इक्वल कब होंगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस y के इक्वल होगी, प्लस माइनस y के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5 π/6। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन है डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48।
फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। बहुत इजी से क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल तो 30 डिग्री है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। किसमें होता है, रेडियन में। तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है हमारे पास 22 अपॉन आर। हमें निकालना क्या है, आर का मान, रेडियस निकालनी है हमें। रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, 22, 6 को उधर ले जाओ, गुना में 6 बटे में पाई, पाई की वैल्यू कितनी है तो 22/7, 22 से 22 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 7×6 = 42। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute, though how many radians does it turn in 1 second? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है वो। 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन है। तो मतलब 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो गए, 360 बटे में 60 कैंसिल करके कितना आ गया, 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्री एंगल बनता है, 360 मतलब 2 पाई। तो 6 रिवोल्यूशन है, 6 में कितने हो जाएंगे, 2 पाई इंटू 6 दैट इज 12 पाई। रेडियन में कितना आंसर हो जाएगा, 12 पाई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि अगर ए बी और सी ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट दिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ये 1 के इक्वल। आगे और साथ में कंडीशन दी है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल प्लस 4c वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, थीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए तभी हम आगे काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस को इस तरफ भेज दो, 3a वेक्टर इंटू 2b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4c वेक्टर। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो, मैग्नीट्यूड लगाओगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3a डॉट बी होता है, वैसे तो होता क्या है 2 इंटू ए डॉट बी होता है, लेकिन ए की जगह क्या है हमारे पास 3a वेक्टर इंटू डॉट 2b वेक्टर है ना, इस इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 और c मैग्नीट्यूड स्क्वायर, c मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, a का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू b का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2 इंटू 3 और 2 को अलग लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू a डॉट b इज इक्वल टू 16। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, इनको जोड़ के 13 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 12 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गई है 16 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 3। चलिए ए डॉट बी का फार्मूला लगाओ, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/12। यहाँ पे हमने 12 को तो नीचे भेज दिया। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है, तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आई, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, 4 cos थीटा माइनस 1 की वैल्यू पूछी है। cos थीटा की वैल्यू रखो 1/4 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका।